को मेकअप का बड़ा शौक है। वो अक्सर नए नए प्रोडक्ट्स मंगवाया करती थी और आज रिया का मेकअप पैलेट आने वाला था। मैडम, आपका पार्सल। थैंक यू। रिया वो पार्सल लेकर बेहद खुश थी। रिया ने वो पार्सल खोला, उसमें एक मेकअप पैलेट निकला। वैसे है तो खूबसूरत, अभी ट्राई करके देखती हूँ। रिया ने एक ब्रश लिया और उस पैलेट पर मस्क किया और फिर अपने खूबसूरत चेहरे पर लगाया। वो उस मेकअप से बेइंतहा खुश थी। राजीव, आकर देखो ना, ये शेड मुझ पर कितना भभ रहा है। उसने बाहर आता हूँ। जैसे ही रिया आईने की तरफ मुड़ी तो उसकी चीख निकल गई। रिया को आईने में अपनी शक्ल नहीं, चुड़ैल दिख रही थी। राजीव, राजीव! क्या हुआ उसने बाहर? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो चुड़ैल। कहाँ है चुड़ैल? कहाँ? आईने में। आईने में सिर्फ रिया को ही चुड़ैल दिखाई दे रही थी, राजीव को नहीं। इसीलिए बोलता हूँ, तावील शब्द तक भूत की फिल्में नहीं देखा करो। मेरी उसने बाहर अपने आप को ही चुड़ैल बोल रही हो। राजीव ने इस बात को मजाक में लिया, मगर रिया डरी हुई थी। रिया जहाँ जहाँ जा रही थी उसे अपने बरक्स में चुड़ैल दिख रही थी। रात को रिया राजीव के आगोश में सो गई और अचानक रिया की आँख खुली और उसने देखा कि उसके बेड के पास एक साया बैठा हुआ है। हाँ! क्या हुआ? क्या हुआ रिया? रिया ने राजीव को कस के पकड़ लिया। वो चुड़ैल है। यहाँ कोई नहीं है उसने बाहर, देखो। रिया ने वापस देखा तो वो चुड़ैल गायब हो गई थी। राजीव ने रिया को पानी पिलाया, फिर रिया हमाम गई और उसने अपना मेकअप धो दिया। अब जब उसने आईने में देखा तो कोई चुड़ैल नहीं थी। लगता है मेरा वहम था। अगले रोज भी सब कुछ नॉर्मल था। फिर रिया को उसकी सहेली का फोन आया। खुशामदीद, मॉल में सेल लगी है, तब तो तशरीफ ले चलते हैं। तू एक काम कर, मुझे 1 घंटे में पिक कर ले। और फिर रिया ने अपना मेकअप करना शुरू किया। जैसे ही उसने अपना मेकअप ब्रश नीचे रखा, फिर आईने में देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक बार फिर उसे आईने में चुड़ैल दिख रही थी। वो डर गई। उसने जल्दबाजी में राजीव को फोन लगाया। राजीव, वो चुड़ैल, तुम जल्दी घर आ जाओ, खुदा के लिए। कुछ ही देर में राजीव घर आ गया। रिया अभी भी रो रही थी। रोना बंद करो, उसने बाहर कुछ नहीं हुआ है, ये तुम्हारा वहम है सिर्फ। लेकिन जैसे ही रिया ने आईने में देखा तो उसे खुद की शक्ल में चुड़ैल दिखाई दे रही थी। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने बाहर आराम की जरूरत है तुम्हें, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। रिया को तख्त पर सुलाकर राजीव वहीं बैठा रहा। ना जाने रिया को क्या हो गया है। रिया सो रही थी, लेकिन जैसे ही राजीव ने रिया के सर पर हाथ रखा, वो सहम गया। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। राजीव ने फौरन अपने खानदानी डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आए और डॉक्टर ने रिया को चेक किया। राजीव ने डॉक्टर को सारी बात तफसील से बताई। लगता है रिया के मन में कोई डर पैवस्त हो गया है। मैं फिलहाल उसे आराम के लिए दवा दे देता हूँ, लेकिन तुम फिर इसे साइकेट्रिस्ट के पास जरूर ले जाना। जी डॉक्टर। और इसका बुखार, वो तो अभी कुछ घंटों में उतर जाएगा। तुम बस ठंडे पानी की पट्टियां करते रहो। जी डॉक्टर। डॉक्टर चले गए, पर राजीव रिया को ठंडे पानी की पट्टियां करता रहा। टेंटेन है, उसने बाहर देखो, मैंने तुम्हारा अजीज पसंद नाश्ता बनाया है। तुमने क्यों बनाया? तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? आज मैंने छुट्टी ली है।
आज मैं पूरा दिन अपनी हुस्ने बहार के साथ बिताऊंगा। अरे वाह, इतना प्यार। तुम रुको, मैं ब्रश करके आती हूँ। रिया हमाम गई और उसने अपने मुंह पर पानी मारा और फिर ब्रश करने लगी। अभी उसे आईने में चुड़ैल नहीं दिख रही थी। पता नहीं क्या है, कभी मैं दिखती हूँ, कभी वो डरावनी चुड़ैल। लगता है मैं पागल हो गई हूँ। राजीव रिया का इंतजार कर रहा था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया। हुस्ने बहार, मैं आज 2 फिल्म के टिकट बुक कर दिए हैं मैंने। अरे वाह, आई लव यू। कितने बजे का शो है? जितना लम्हा तुम्हें संवरने में लगता है उतना ही तो है। 3 घंटे है। अच्छा, मैं 3 घंटे लेती हूँ हुस्न के लिए। हुस्ने बहार, मैंने कम बोल दिया क्या? कुछ देर बाद रिया वापस मेकअप करने बैठ गई और वहाँ राजीव चिल्लाने लगा, जल्दी करो रिया, शो खत्म हो जाएगा। रिया ने जल्दबाजी में थोड़ा मेकअप किया और वहाँ बगैर आईने में देखे चल दी। राजीव और रिया राह में चल रहे थे। रिया ने एक कार के आईने में अपनी शक्ल देखनी चाही तो उसे वो चुड़ैल दिखी। हाँ! राजीव, वो चुड़ैल वो मेरे अंदर है। राजीव! रिया रोने लगी और बारिश शुरू हो गई। रिया का सारा मेकअप पानी में बह गया। रिया, ये तुम्हारा वहम है। देखो कहाँ है चुड़ैल। रिया ने वापस आईने में देखा तो उसका आधा चेहरा चुड़ैल का दिख रहा था। उसे कुछ समझ में आया। उसने पानी को अपने हाथों में लिया और अपने मुंह पर मारा। उसका सारा मेकअप धुल गया और वो चुड़ैल भी गायब हो गई। राजीव, घर चलो, जल्दी चलो। वो दोनों वापस घर पहुँचे। रिया ने वो मेकअप पैलेट उठाई और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये क्या किया तुमने? कितनी महंगे थे वो बॉक्स। वही सारी परेशानी की जड़ थी। जब भी मैं वो मेकअप लगाती थी मुझे वो चुड़ैल दिखती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है राजीव। राजीव ने रिया की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन रिया को समझ में आ गया था उस भूतिया मेकअप का राज। खटीमापुर देही इलाके में मीरा अपने शौहर रोहन के साथ जीस्त बसर करती है। एक रोज देर शब हो जाने की वजह से रोहन घर वापस नहीं आया। मीरा मुस्तकिल रोहन का फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। मीरा काफी परेशान होकर पड़ोस वाली शांति के घर जाती है। शांति बहन, मेरे शौहर अभी तक घर नहीं आए हैं, ना ही उनसे कोई राब्ता कायम हो पा रहा है। क्या तुम्हारे शौहर मनोहर दवाखाने वाली राह से आते हैं? हाँ, क्या हुआ? जल्दी चलो, मैं अभी गाड़ी निकालती हूँ। लेकिन हुआ क्या? दवा खाने वाली उस राह पर एक रूह भटकती रहती है। ऐसा सुना है कि वो बशर का दिल निकाल लेती है। शांति और मीरा अपनी कार से दवा खाने की राह पर निकलते हैं। उधर रोहन के दवा खाने वाली राह पर कार भी खराब हो जाती है। ये रोड कितनी सुनसान है, किससे मदद मांगूं? फोन में बैटरी भी खत्म हो चुकी है। तभी एक रूह रोहन के सामने आती है। तेरी गाड़ी मैंने खराब की है, अब मैं तेरा दिल निकाल लूंगी। रोहन खौफजदा होकर बेहोश हो जाता है। रूह अपने हाथ से रोहन के सीने का दिल निकालने वाली होती है कि तभी मीरा और शांति कार से पहुंच जाते हैं। शांति चुड़ैल पर आबे जमजम का पानी छिड़कती है। आ जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वापस आऊंगी। ऐसा कहकर रूह वहाँ से गायब हो जाती है। मीरा रोहन के मुंह पर पानी छिड़कती है। रोहन को होश आ जाता है। तीनों लोग घर पहुँचते हैं। बहन, वो रूह लोगों का दिल क्यों निकालती है? 8 साल गुज़िश्ता लम्हों की बात है। मनोहर के दवाखाने वाली राह पर एक शादीशुदा जोड़े का एक्सीडेंट हो गया था। लड़की पूरी शिद्दत से लड़के को अस्पताल लेकर पहुंची। लड़का जिंदा था, लेकिन डॉक्टर ने चालाकी से लड़के को मुर्दा साबित कर दिया।
और लड़के का दिल निकालकर अंग तस्करों को बेच दिया। लड़की ने दवाखाने वालों पर केस किया, लेकिन केस हार गई। अपने शौहर को खो देने और इंसाफ न मिलने के कारण उसने फांसी लगा ली। तभी से उसकी रूह दवाखाने की राह पर भटकती रहती है। वो दवाखाने के 2 लोगों को मार चुकी है, 3 अभी बाकी हैं। उन तीनों ने अपने घरों पर मौलवियों की घेराबंदी करवा रखी है। अब जो भी दवाखाने की राह पर फंस जाता है, रूह उसका दिल निकाल लेती है। चलो, बहुत शब हो चुकी है, अब मैं सोने जा रही हूँ। शांति अपने घर सोने चली जाती है। मीरा और रोहन अपने घर आकर सो जाते हैं। कुछ लम्हों बाद मीरा अचानक से उठ जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। रोहन घबराकर उठ बैठता है। मीरा ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मीरा टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाती है और रोहन पर हमला करने के लिए जाती है। तू उस लम्हे तो मुझसे बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। रोहन दौड़कर कमरे के बाहर जाता है और मीरा को कमरे में बंद कर देता है। मीरा कमरे के अंदर दहशताना तरीके से चीखती चिल्लाती है। रोहन शांति का दरवाजा खटखटाता है। शांति दरवाजा खोलती है। शांति बहन, मीरा को अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो मुझ पर हमला कर रही है। लगता है कि दवाखाने की रूह मीरा के जिस्म में आ गई है। मैं अभी फोन करके मौलवी को बुलाती हूँ। शांति फोन करती है और मौलवी को घर बुलाती है। कुछ लम्हों बाद मौलवी आता है और दरवाजा खोलता है। कौन है तू और इन लोगों को क्यों सता रही है? चुप कर बुड्ढे, कुछ नहीं बताऊंगी तुझे। अगर नहीं बताएगी तो मैं तुझे दुआ पढ़ के खत्म कर दूंगा। मैं अल्पना हूँ। उन डॉक्टर्स ने मेरे शौहर को छीन लिया। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका दो तुम। मैं उन डॉक्टरों को सबको जेल भिजवा दूंगा, सजा भी दिलवाऊंगा। मेरा यकीन करो, मैं एक वकील हूँ। जब आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? लिल्ला, मुझे एक मौका दो उन्हें खतावार साबित करने का। तुम मेरी शरीके हयात को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम उन डॉक्टर्स को सजा नहीं दिला पाए तो मैं वापस आऊंगी। इतना कहकर रूह मीरा के जिस्म को छोड़ देती है। रोहन दवाखाने के डॉक्टर्स के खिलाफ केस लड़ता है और तीनों डॉक्टर्स को फांसी की सजा दिलवाता है। तब रूह हमेशा हमेशा के लिए परवाज हो जाती है।